हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम हर्बर्ट तथा उनके पंचपदी विधि के बारे में जानेंगे। पंचपदी विधि अर्थात 5 स्टेप्स ऑफ लर्निंग। तो हर्बर्ट जो थे वो एक जर्मन फिलोसोफर थे और साइकोलॉजिस्ट थे, मतलब जर्मन दार्शनिक तथा मनोविज्ञानी। उनका पूरा नाम था J.F. हर्बर्ट। उन्होंने पाठ योजना के 5 सोपानों के बारे में बताया, जिनको हम हर्बर्ट सस्पेंसर के पंचपदीय पाठ योजना विधि के नाम से जानते हैं। उनके हिसाब से शिक्षण के कार्य को योजनाबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए टीचिंग मेथड यानी शिक्षण विधियों का सहारा लिया जाता है। इसका अन्य एक फ़ायदा यह भी है कि इससे शिक्षण प्रक्रिया सुरुचिपूर्ण व प्राप्यमान अधिक रहता है। हर्बर्ट महोदय द्वारा प्रस्तुत पाठ्ययोजना को शिक्षण इतिहास की प्राचीनतम विधियों में से एक माना जाता है। इस विधि के जनक शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट थे। अधिगम अर्थात लर्निंग के संबंध में हर्बर्ट महाशय का मानना यह था कि बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सूचनाओं को निरंतर ग्रहण करता रहता है। यदि उसे नवीन ज्ञान छोटे छोटे टुकड़ों में दिया जाए तथा नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से संबंधित कर प्रस्तुत कर दिया जाए तो यह अधिगम में सुगमता और शीघ्र ग्रहणता को जन्म देता है। मनोविज्ञान में अधिगम को शिक्षण के प्रतिमान को अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। तो अगर आप संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ये हेल्पफुल है, क्योंकि इसके जो कंटेंट है पूरा संस्कृत में ही है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी न्यू वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हर्बर्ट महोदयेन प्रतिपादितानि सोपानानि पंच, कि उनके द्वारा प्रतिपादित 5 सोपान है। पहला है प्रस्तावना अर्थात उन्मुखीकरणम, जिसको हम प्रिपरेशन और मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। मतलब इसको पूर्व ज्ञान भी कह सकते हैं, उद्देश्य कथन भी कह सकते हैं। तो पूर्व ज्ञानात् परिचितं भूत्वा नवीन ज्ञान प्रस्तुतीकरण दिशायां स्पष्ट विवेचनम, उद्देश्य कथनम, उत्साहवर्धनम, पाठोन्मुखीकरणम, सामान्य विशेष्य उद्देश्यानि। ये जो प्रस्तावना है यह छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है। इसमें पढ़ाए जाने वाले पाठ को संबद्ध करते हुए या संबद्ध करने के लिए कुछ सरल प्रश्न पूछे जाते हैं जो परस्पर संबंधित होते हैं। यदि प्रस्तावना सफल रहती है तब पाठ की सफलता के अवसर भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड है प्रस्तुतीकरणम, जिसको प्रदर्शनम के नाम से भी हम जानते हैं। तो प्रस्तुतीकरणम या प्रदर्शनम छात्राणां मानसिक क्रियाः सक्रियं कारयित्वा नवीन पाठ प्रस्तुतीकरणम। प्रस्तुतीकरणम अर्थात प्रेजेंटेशन। छात्रों के समक्ष नवीन तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है। इसमें विषय उपस्थापने अध्यापक द्वारा आदर्शवाचनम, छात्रैः अनुकरणवाचनम, संधि विच्छेदः, समास विग्रह, दंडान्वयः, खंडान्वयः, विवेचनम, भाव परीक्षायाः प्रश्नाः आगच्छन्ति। यहाँ पे आप जो भी चैप्टर है उसको
प्रस्तुत कर रहे हैं। मतलब इस सोपान के जो उद्देश्य है, तो उद्देश्य कथन के साथ विषय का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रत्येक विधा को पढ़ाते समय विषय उपस्थापन अलग अलग ढंग से किए जाना चाहिए। फिर थर्ड है, देखिए, तुलना अमूर्तीकरणम, अर्थात कंपैरिजन एंड एब्स्ट्रैक्शन। मतलब कंपेयर किया जाता है, तुलना एवं संबंध, एसोसिएशन जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये है हमारा थर्ड सोपान, मतलब हर्बर्ट का थर्ड सोपान, जिसमें देखिए, पाठ्य विषयम स्पष्टीकरणार्थम अन्येन उद्धरणेन तुलनां कारयित्वा अर्थः बोधगम्यः करणीयः। भाषा शिक्षणे काठिन्य निवारणम, विस्तृत व्याख्यानम। उदाहरणों के द्वारा पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान की तुलना की जाती है। यहाँ पर मीन्स जो भी उनके पुराने ज्ञान है, पूर्व ज्ञान है, वो और जो नवीन ज्ञान है, दोनों में तुलना करके, दोनों में तालमेल बिठा के स्टूडेंट्स को या बच्चों को समझाया जाता है। जिन जिन स्थलों पर कठिनाई होती है, उन शब्दों को एवं भावों को स्पष्ट करने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है तथा तुलना करवाते हुए विषय स्पष्ट किया जाता है। फिर उसके बाद है सामान्यीकरणम, जिसको हम जनरलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सामान्यीकरणम को हम नियमीकरण भी बोल सकते हैं। इसमें क्या है, उदाहरण के माध्यम से सिद्धांत तक पहुंचना। मतलब इस सोपान में पढ़े हुए पाठ के निष्कर्ष पर छात्र पहुंचने का प्रयास करते हैं। जैसे व्याकरण शिक्षण में विभिन्न उदाहरणों का अध्ययन करने के बाद तत्संबंधी नियम बताना, गद्य तथा पद्य शिक्षण में पाठ का सार शिक्षक द्वारा बताना तथा छात्रों से प्रश्नों द्वारा मुख्य भाव ज्ञात करना, समान भाव की कविता के आधार पर प्रश्न पूछना आदि। मीन्स संपूर्ण पाठस्य सारांशः, पुनरावृत्तिः, शब्दार्थः विवेचनम, भावार्थः कथनम, कविता शिक्षणे समान भावस्य कविताः बोधगम्याः करणीया। और फिर जो लास्ट सोपान है, पंचपदीय सोपान में लास्ट सोपान है क्या, प्रयोगः अनुप्रयोगः, जिसको हम एप्लीकेशन या कंक्लूजन के नाम से भी जानते हैं। इसमें है अर्जित ज्ञानस्य आवश्यकतानुसारं प्रयोगः अभ्यासकार्यः करणीयः, कक्षा कार्यम एवं गृह कार्यमपि प्रयोगाय प्रदातव्यम। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में अगर कहें तो छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है और पाठ को पढ़ने, तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद नवार्जित ज्ञान को व्यवहार में लाने की योग्यता छात्रों में उत्पन्न करना आवश्यक है। इस सोपान में संस्कृत भाषा के पाठों में छात्रों से अभ्यास कार्य करवाया जाता है। यह अभ्यास कार्य कक्षा कार्य तथा गृह कार्य के माध्यम से संपन्न होता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के प्राप्त ज्ञान को परिपुष्ट करना है। मतलब प्राप्त ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए, अस्याः पद्धत्याः उद्देश्यानि, कि ये जो हर्बर्ट की पंचपदी थ्योरी है, इसके क्या क्या उद्देश्य है। खंडशः पाठ्यांश बोधनम, कि खंडों में इन पाठ्यांशों का बोध करना। फिर प्रस्तावना से आरंभ करके गृह कार्य पर्यंतम छात्रों में उत्साह वर्धन करना।
प्रस्तावना के द्वारा पाठोन्मुखीकरण संपादन करना, तुलनात्मक ज्ञान संपादन करना, अर्जित ज्ञान के साथ या अर्जित ज्ञान के द्वारा प्रस्तुत ज्ञान के द्वारा दोनों को एक साथ संबंध स्थापना करना, और फिर जो भी हमने जाना उसको उसके दृढ़ीकरण के लिए होमवर्क देना, गृह कार्य देना। फिर उसके बाद है अस्याः पद्धत्याः गुणाः। इसकी जैसे देख लिया कि इस पद्धति के अलग अलग उद्देश्य है, तो इसके अलग अलग गुण भी है। अलग अलग गुण क्या है कि ये विधि जो है ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि द्वारा शिक्षण क्रमबद्ध होता है। इसमें शिक्षण की बोधगम्यता पर बल दिया जाता है और इससे प्राप्त ज्ञान चिरस्थायी होता है। मीन्स छात्रों को जो है निरंतर परीक्षित किया जाता है। इसके अलग अलग पद्धति के हो गए गुण। फिर उसके बाद है दोष, कि हर्बर्ट पंचपदी जो पाठ्य योजना है इसके क्या क्या दोष है। पहला हम ये जान लेते हैं कि संस्कृत शिक्षण में भी ये सभी विधाओं के लिए प्रभावशाली नहीं है। मीन्स एक दो विधाओं के लिए तो ठीक है, बट सभी विधाओं के लिए ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। सभी विषयों के शिक्षण में उपयोगी नहीं है। जैसे विज्ञान विषय, उसमें बिल्कुल भी ये उपयोगी नहीं है। तो ये देखिए, पाठ्यक्रमः समये पूर्णः न भवेत्, कि इसकी वजह से अगर ये हम जो 5 सोपान हैं इसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप करने जाते हैं तो फिर समय पर जो पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर जो भी बुद्धिमती स्टूडेंट है, मतलब जो विद्वान जिनके IQ लेवल थोड़े हाई है, उन बच्चों के लिए तो उपयुक्त है, लेकिन थोड़े जो नॉर्मल या निम्न लेवल वाले हैं उनके लिए यह सही नहीं है, मीन्स परफेक्ट नहीं है। और उसके बाद है निष्कर्ष। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। फिर उसके बाद देखिए लास्ट निष्कर्ष। हर्बर्ट पंचपदी नाम्ना विख्याता एषा पद्धति इदानीं विश्वविख्यातम अस्ति, कि ये जो हर्बर्ट पंचपदी, क्योंकि इसके जो जिन्होंने स्टार्ट किया था अधिगम अर्थात लर्निंग के संबंध में, हर्बर्ट जो महाशय थे उनके ये 5 सोपान थे, जिस वजह से ये हर्बर्ट पंचपदी के नाम से फेमस है। तो ये जो है ये विश्व में विख्यात है, क्योंकि हर्बर्ट की पाठ्य योजना प्राचीनतम पाठ्य योजना में से एक है, इसी वजह से। उसके बाद कि बहुत से विद्यालय और महाविद्यालय में प्रशिक्षण, फिर महाविद्यालय और उसमें जो भी आगे पद्धति है वो सब इनको स्वीकार किया जाता है। निष्कर्ष के रूप में ये है कि ये मतलब विश्व में बहुत से जगहों पर बहुत प्रशिक्षण स्तर पर उपयुक्त है, इसीलिए हम अभी भी इनके बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जैसे हमने दोष देखा, फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ इसमें हम कर नहीं सकते। इस सोपान के अनुसार भी कर सकते हैं कि प्राप्त प्रबंध के बाद सार कथन, मौन वाचन, पुनरावृत्ति के प्रश्न इत्यादि भी पूछे जाते हैं। प्रॉपर इसको फॉलो करने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा ज़रूरत होती है, समय की ज़्यादा ज़रूरत होती है, परंतु फिर भी उनके जो ये सोपान हैं उनको बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। हम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ इनके जो दिए हुए सोपान हैं वो गलत है या उसमें कोई कमी है। बस बात ये है कि उसमें समय की आवश्यकता ज़्यादा है। अनया पद्धत्या पाठपठनाय अत्यधिक समय अपेक्षित अपि एषा पद्धति श्रेष्ठतम वर्तते। मीन्स इस पाठ में समय की अधिक आवश्यकता होती है, जिस वजह से ये श्रेष्ठतम है। क्योंकि समय के साथ अगर हम ज़्यादा समय देकर कुछ छात्रों को पढ़ाएंगे, छात्रों को कुछ सिखाएंगे, तो फिर क्या होगा, वो जो ज्ञान होंगे उनमें वो चिरस्थायी हो जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स
आप लोगों को इतना बिल्कुल क्लियर है? फिर भी कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।